हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं द फॉल्ट इन आवर स्टार्स मूवी के स्टोरी को। तो आपके वक्त को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए तो चलिए इस मूवी की स्टोरी को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम हेजल होता है और उसे थायराइड कैंसर था। इस वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इस वजह से वो एक ऑक्सीजन टैंक अपने साथ हमेशा लेके चलती है और वो बहुत टाइम उदास रहती थी क्योंकि वो बाकी लड़कियों की तरह खेल कूद नहीं सकती क्योंकि उसको ये जो प्रॉब्लम था इस वजह से। फिर एक दिन उसके मॉम और डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किया कि तुम्हें कैंसर सपोर्ट ग्रुप जाना चाहिए और वहाँ पे नए नए दोस्त बनाना चाहिए। तो इनके ज्यादा कहने पे एक दिन हेजल चले जाती है और जब वो एंट्री मारती है तब वो एक लड़के से टकरा जाती है जिसका नाम अगस्तस होता है और वो लड़का उसी कैंसर सपोर्ट ग्रुप में वहाँ पे हेजल के सामने ही मौजूद था। फिर वहाँ पे सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और अपने कहानी के बारे में बताते हैं, अपने सभी सुख और दुख को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे एक लड़का होता है जिसका नाम आइजैक होता है। वो अपने आंखों के बारे में बताता है। वो बताता है कि उसको आई कैंसर है और कुछ महीनों बाद वो पूरी तरीके से अंधा हो जाएगा और वो और अगस्तस बेस्ट फ्रेंड्स भी होते हैं। फिर आती है बारी अगस्तस की। अगस्तस भी अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता है और वो कहता है कि उसको बोन कैंसर है जिस वजह से वो चल नहीं सकता और लेकिन अब वो चल सकता है क्योंकि उसके पास आर्टिफिशियल लेग है। फिर अगस्तस अपने बारे में सब कुछ बताता है कि उसे क्या अचीव करना है और उसकी गोल से सब क्या है। फिर हम देखते हैं हेजल को और वो बाहर होती है और उसके पास आता है अगस्तस और वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और जहाँ पे हमें ये पता लगता है कि अगस्तस थोड़ा बहुत हेजल को चाहने लगा है। जैसा कहते हैं ना, पहली नजर में प्यार हो गया, कुछ इस टाइप का। फिर यहाँ पे अगस्तस हेजल से कहता है तुम्हें मेरे घर चलना चाहिए, हम वहाँ पे बहुत एंजॉय कर सकेंगे। फिर अगस्तस के ज्यादा इंसिस्ट करने पे हेजल मान जाती है और अगस्तस के साथ उसके कार में चलती है और अगस्तस के कार में अगस्तस हेजल से पूछता है कि तुम अपने बारे में मुझे बताओ। फिर वहाँ पे हेजल अगस्तस को अपने बारे में सभी कुछ बताती है कि उसको किस टाइम पे ये बीमारी उसे हुई और उसके साथ क्या क्या हुआ। फिर उसके बाद जब ये दोनों अगस्तस के घर पहुंच जाते हैं फिर यहाँ पे हेजल बताती है कि उसको सबसे ज्यादा नॉवल पढ़ना पसंद है और उसके फेवरेट नॉवल का नाम है एन इम्पीरियल एफिशिएंट और ये बुक एक लड़की पे बेस्ड है जिसको कैंसर होता है। फिर यहाँ पे अगस्तस भी उसे एक बुक दिखाता है और वो कहता है ये मेरी फेवरेट है। फिर ये दोनों अपने बुक्स को एक्सचेंज कर लेते हैं और यहाँ पे दोनों एक दूसरे की बुक्स को पढ़ना चालू करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब कुछ टाइम बाद अगस्तस उस बुक को पूरा पढ़ लेता है और वो बहुत ही कंफ्यूज्ड होता है और अगस्तस जब हेजल से मिलता है वो उससे कहता है कि इस बुक की एंडिंग तो है ही नहीं, मुझे इस बुक की एंडिंग जाननी है। फिर यहाँ पे हेजल कहते हैं कि हाँ, कुछ बुक्स के एंडिंग नहीं होते, हमें जो फैक्ट है उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगस्तस हार नहीं मानता, वो बहुत डेस्परेट हो गया है, उसे जानना है कि एना के साथ क्या हुआ। फिर यहाँ पे हेजल को भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ जाता है, उसे भी जानना होता है कि सही में एना के मरने के बाद उसके फैमिली ये सब के साथ क्या हुआ। फिर कुछ टाइम बीत जाता है और हम देखते हैं अगस्तस हेजल को कॉल करता है और वो उसे बताता है कि मैंने फाइनली राइटर के असिस्टेंट के ईमेल आईडी को ढूंढ लिया है और मैंने उसे ईमेल भी भेज दिया है। और यहाँ पे हेजल भी बहुत ही खुश होती है क्योंकि अब उसे पता लग जाएगा कि एक्चुअल में एंडिंग क्या थी। फिर कुछ दिन बाद हेजल को मेल आता है राइटर के द्वारा और वो कहता है कि मैं तुम्हें इस एंडिंग के बारे में बताऊंगा लेकिन मैं इसे तुम्हें मेल पे नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे डर है कि तुम अगर इस चीज को पब्लिश कर दी, इस चीज का उसे डर है। इस वजह से वो कहता है कि तुम्हें एम्स्टरडैम आना चाहिए, वहां पे ही मैं तुम्हें इस एंडिंग के बारे में बता सकूंगा। इसी वजह से जब हेजल अपनी माँ से पूछती है कि मुझे एम्स्टरडैम जाना है लेकिन उसकी माँ उसको मना कर देती है क्योंकि जो हेजल की मेडिकल कंडीशन है वो उसे डेफिनेटली कहीं पे घूमने की इजाजत नहीं देती और उसकी माँ भी अपने दिल पे पत्थर रख के ना बोलती है और हेजल भी समझती है इस बात को। अगले दिन जब हेजल अगस्तस से मिलती है तो उसे सभी बातें बता देती है कि वो इस कारणों की वजह से एम्स्टरडैम नहीं चल सकती। लेकिन यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि हेजल और अगस्तर काफी क्लोज हो चुके हैं, काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। और यहाँ पे एक दिन अगस्तर हेजल से कहता है कि पता नहीं मुझे तुमसे
तुमसे प्यार हो गया है। और यहाँ पे हेजल उस रिप्लाई में कहती है कि मैं एक ग्रेनेड की तरह हूँ, मैं कभी भी फट सकती हूँ, यानी कि वो कभी भी मर सकती है। वहाँ पे हेजल ये भी कहती है कि ये सभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने पास कम से कम लोगों को अपने पास रखूँ। तो इस वजह से वो इनडायरेक्टली उसे मना कर देती है। फिर यहाँ पे एक दिन राइटर का मेल हेजल को आता है और उस मेल को देखते ही एक बार फिर वो अपने मॉम से पूछती है और यहाँ पे उसके मॉम कहते हैं कि मैंने तुम्हारे डैड को मना लिया है। इसका मतलब हेजल, ऑगस्टस और उसकी माँ ये तीनों एम्स्टर्डम जा रहे हैं। फिर ये तीनों एम्स्टर्डम चले जाते हैं और वहाँ पे जब ये तीनों पहुँचते हैं और हम वहाँ पे देखते हैं हेजल और ऑगस्टस को, जो कि काफ़ी खुश होते हैं। और ये दोनों इतने ज़्यादा खुश इसलिए थे क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस कर पा रहे थे ये इनके लिए बहुत ही नया था और ये काफ़ी खुश इसी वजह से थे। फिर एक दिन ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे इनके लिए एक टेबल ऑलरेडी प्री बुक था और वहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर यहाँ पे ऑगस्टस हेजल से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और तुमसे बहुत ही कनेक्टेड फील कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे हेजल भी अपने कंडीशन को देखते हुए स्माइल देती है, लेकिन उसके स्माइल में वो ना होता है। फिर यहाँ पे अगला दिन हो जाता है और ये दोनों जाते हैं उस राइटर पीटर से मिलने। फिर यहाँ पे जब वो राइटर के घर के अंदर पहुंचते हैं तो राइटर कुछ इनअप्रोप्रिएट वे से उनसे बात कर रहा था। वो इस वे से बात कर रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वो इंटरेस्टेड है ही नहीं। फिर यहाँ पे हेजल पूछती है एना के डेथ के बाद उसके फैमिली का क्या हुआ। फिर यहाँ पे राइटर बताता है कि कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये काल्पनिक कहानी थी और एना के मरने के बाद क्या हुआ ये मुझे भी नहीं पता क्योंकि ये एक काल्पनिक स्टोरी थी। जिस वजह से हेजल और ऑगस्टस को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो इसी जवाब को ढूंढने के लिए इतनी दूर आए थे, लेकिन अब उन्हें खाली हाथ जाना पड़ता है। और इसी वजह से हेजल राइटर पे भड़क जाती है और राइटर उसे कहता है कि मेरे घर से दफा हो जाओ। फिर इसके बाद जब ये दोनों घर से बाहर आ जाते हैं वहाँ पे राइटर की जो असिस्टेंट है वो उसे बताती है कि तुम्हें मेरे साथ एन फ्रैंक के घर चलना होगा। और यहाँ पे एन फ्रैंक वो लड़की थी जो कि बस 13 इयर्स में मर गई थी। बेसिकली वो एक ज्यूस लड़की थी और यहाँ पे उस टाइम पे हिटलर ज्यूस को बहुत ही बेरहमी से मार देता था। फिर ये तीनों पहुंचते हैं एन फ्रैंक के घर में। फिर वहाँ पे एक कमरे में जाते हैं। फिर वहाँ पे हेजल एक कोट को देखती है जो कि ये कह रहा होता है कि हमें अपने लाइफ में जो भी मोमेंट मिला है हमें उसमें जीना चाहिए। हमारे मरने के बाद क्या होगा हमें इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। जितनी खुशी हमें अभी मिल रही है उसी खुशी को हमें जीना चाहिए। तो यही पढ़ने के बाद हेजल को रियलाइज होता है कि उसे इस मोमेंट में जीना चाहिए, उसे इस खुशी को छोड़ना नहीं चाहिए। इस वजह से वो ऑगस्टस को किस करती है और हक कर लेती है क्योंकि ऑगस्टस उसे बहुत ही खुश करता था और उसे ऑगस्टस से प्यार भी था। फिर उसी रात को ये दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। और फिर जब अगला दिन होता है तो यहाँ पे ऑगस्टस हेजल से बताता है कि उसका जो बोन कैंसर था वो फिर से एक्टिवेट हो गया है। इसका मतलब वो जो कैंसर है वो ऑगस्टस की जान कुछ दिनों बाद ले लेगा। ये सब सुनने के बाद हेजल रोने लगती है क्योंकि उसका एकमात्र दोस्त और एकमात्र प्यार था वो अब उससे पहले मरने जा रहा है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं ऑगस्टस और हेजल ये दोनों अपने टाउन पहुंच चुके थे और यहाँ पे जो ऑगस्टस का दोस्त था आइजैक वो पूरी तरीके से अंधा हो गया था। फिर यहाँ पे कुछ दिनों बाद ऑगस्टस, हेजल और आइजैक एक चर्च में होते हैं। दरअसल यहाँ पे ऑगस्टस ये देखना चाहता है कि उसके मरने के बाद उस फ्यूनरल में उसके बारे में उसके बेस्ट फ्रेंड उसको लेकर क्या कहते हैं, यही बस वो प्रैक्टिकल में देखना चाहता था। दोस्त आइजैक पहले आता है और वो अपने दोस्त ऑगस्टस के बारे में बताता है और उसकी बहुत तारीफें करता है। फिर यहाँ पे हेजल की बारी आती है। फिर हेजल ऑगस्टस के बारे में बताती है कि उसकी लाइफ कितनी बोरिंग थी और ऑगस्टस के आने के बाद वो कितना एंजॉय करने लगी और वो काफी टाइम के बाद इतना खुश हुई थी क्योंकि उसने अपने जिंदगी में बहुत दुख देखा है क्योंकि उसकी जो मेडिकल कंडीशन थी ऐसी थी। और बातों ही बातों में ऑगस्टस और हेजल को दोनों को रोना आ जाता है क्योंकि यहाँ पे हम सब जानते हैं कि ऑगस्टस अब मरने जा रहा है और हेजल को भी ये बात पता है और होता भी ऐसा ही है। लगभग 8
8 दिनों बाद हम देखते हैं हेजल रो रही होती है, क्योंकि उस दिन हेजल को पता चल जाता है कि ऑगस्टस अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिर यहाँ पे ऑगस्टस का फ्यूनरल होता है और उस फ्यूनरल पे वो राइटर पीटर भी आया था। और जब हेजल अपने कार में बैठती है और वो जाने वाली ही थी, वहाँ पे वो राइटर अंदर आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें नहीं जानना एना के साथ क्या हुआ था, लेकिन वो वहाँ पे शराब पी रहा था। इस वजह से हेजल इंटरेस्टेड नहीं थी उसकी कोई भी बात सुनने की। लेकिन यहाँ पे राइटर हेजल को ये बताता है कि वो यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि ऑगस्टस ने अपने आखिरी कुछ टाइम में राइटर को बहुत सारे ईमेल्स भेजे और बहुत सारे मैसेजेस भेजे ताकि वो हेजल को बता सके कि एना के मरने के बाद उसके रिश्तेदारों का क्या हुआ। लेकिन यहाँ पे हेजल कुछ सुनना नहीं चाहती, इस वजह से वो कहती है राइटर से आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन यहाँ पे राइटर उसे बता देता है कि एना दरअसल और कोई नहीं मेरी ही बेटी थी जो कि 8 साल में एक कैंसर की वजह से मर गई थी। और जाने से पहले राइटर हेजल को एक लेटर भी दे देता है और इस लेटर को हेजल पढ़ती नहीं है और वो लेटर उस कार ही में रहता है। फिर यहाँ पे हेजल आइजैक से मिलने जाती है और यहाँ पे आइजैक हेजल से पूछता है कि क्या तुमने वो लेटर पढ़ा, और यहाँ पे हेजल कहती है कि नहीं मैंने वो लेटर नहीं पढ़ा। यहाँ पे आइजैक ये कहता है कि वो लेटर दरअसल अगस्टस की है। अगस्टस ने बहुत सारे वर्ड्स को राइटर के पास भेजा था क्योंकि अगस्टस को उस वर्ड्स को रीअरेंज करना नहीं आता, इस वजह से उसने ये सभी वर्ड्स को राइटर के पास भेजा था और इस वजह से राइटर ने उस सभी वर्ड्स को रीअरेंज किया और उसने ये लेटर तुम्हें दिया। और यहाँ पे ये सुनने के बाद हेजल सीधा जाती है अपनी गाड़ी में और वो उस लेटर को लेती है और उस लेटर को पढ़ना चालू कर देती है, जहाँ पे अगस्टस ये सभी बातें बता रहा था उसको कि हम दोनों के बीच में क्या क्या हुआ, हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, और वो सभी मोमेंट्स के बारे में उस लेटर में लिखता है। और अगस्टस ने उस लेटर में ये भी लिखा था कि हमारे लाइफ में जो भी हो हमें मूव ऑन कर लेना चाहिए, हमें एक ही बात के साथ दुखी नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ डेस्टिनी है, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, हमें उस मोमेंट को लिव करना चाहिए जो कि हमारे पास है, इस वजह से हेजल तुम हमेशा खुश रहना। और यहाँ पे हेजल आसमान की तरफ देखती है और वो कहती है ओके, और इसी सीन के साथ इस मूवी की एंडिंग यहाँ पे हो जाती है।